नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? प्रदीप नरवाल को लेके वही सवाल, क्या रिफ्लेक्सेस स्लो हुए हैं, क्या फॉर्म साथ छोड़ रही है, या प्रिडिक्टेबल हो रहे हैं, या डिफेंडर बेहतर बन गए हैं? इसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। कल जो मैच हुआ है उसके नजरिए से, दो मैच हुए हैं, दोनों की बात करूंगा। हरियाणा और तमिल तलाईवाज आज खेल रहे हैं, उसकी चर्चा करूंगा। जयपुर पिंक पैंथर्स के सामने पुनेरी पलटन है, यानी कि पिछले से पिछले सीजन के फाइनल का रिपीट है। सवाल के जो आप लोगों ने उत्तर दिए, कुछ बड़े विचित्र उत्तर थे। सही उत्तर मैं दूंगा और उसके बाद आज का सवाल, और फिर सुनाऊंगा कहानी तीन ऐसे खिलाड़ियों की जिनका एग्जैक्ट सेम नेम है। तो स्वागत आप सबका प्रभु लोग फैंटेसी यात्रा प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। सबसे पहले कल हुए दो मैचेस की बात। तमिल तलाईवाज ने बंगाल वॉरियर्स को हराया है और बंगाल हाल आपका ठीक नहीं है प्रभु। मनिंदर खेले नहीं। तमिल तलाईवाज के लिए अच्छी बात यह है कि सचिन के ना होने के बावजूद आपके लिए मोइन शफागी, किसी ने कहा था इनको खिलाइए, उनके साथ विशाल चले, नरेंद्र कंडोला भी ठीक ठाक चले, मजबूती कॉर्नर्स में आती है। तो 4 मैच लगातार हारने के बाद फाइनली अन्ना की टीम जीती है। मुबारक मुबारक, इडली पोड़ी खिलाइए कभी। ये पहला मैच है, पर ज्यादा मैं जानता हूं आप भी दूसरे मैच की चर्चा सुनने को बेताब हैं। एक तो दबंग दिल्ली जीती, 10 पॉइंट से जीती। पिछला जो मैच था वो 1 पॉइंट के डिफरेंस से आया था। दूसरी बात यह रही कि प्रदीप के 5 पॉइंट की परफॉर्मेंस को कैसे आंका जाए। अब जितना मैंने समझने की कोशिश की, शुरुआती रेड्स में वो सिर्फ कॉर्नर टू कवर खेल रहे थे, 6 के डिफेंस में खेल रहे थे। किसी डिफेंडर ने उन पर अटैक नहीं किया। अब प्रदीप नैसर्गिक तौर पे ऐसे खिलाड़ी हैं जो चाहते हैं कि डिफेंडर आए ताकि वो कहीं से डुबकी लगा के एस्केप करके निकलें। डिफेंस ने वो नहीं किया, यानी कि प्रदीप को अपनी मजबूती पे खेलने नहीं दिया। एक बार डिफेंस बहुत एडवांस टैकल करने चला गया तो प्रदीप ने अपनी बॉडी का फोर्स लगाया। वो डुबकी नहीं थी, अपनी बॉडी का फोर्स लगाया और बैक थ्रस्ट करके, बैक स्ट्रेच करके मिड लाइन क्रॉस की, सुपर रेड की। उसके लिए स्किल्स चाहिए, मुबारक है। 2 बार सिंगल पॉइंट लिए, लेकिन एक बार वो एडवांस टैकल भी हुए, एक बार वो हल्का सा डीप टैकल भी हुए, और जो आखिरी रेड में उनको सिंगल थाई होल्ड करके मैट पे पटक दिया गया था। अगर मैं प्रदीप नरवाल होता तो उसी शायद मैच के बाद अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर देता। आई नो मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, पर एडम गिलक्रिस्ट, ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड विकेट कीपर, ने कहा था कि एक बार उनसे कैच छूट गया था और उनको समझ में आ गया कि बॉस अब रिफ्लेक्सेस धीमे हो गए हैं, करियर को खींचो मत, जो इज्जत बनाई है उस इज्जत के साथ रिटायर हो जाओ। वो एडम गिलक्रिस्ट की कहानी थी। मैं प्रदीप नरवाल हूं नहीं, लेकिन अगर उनके रुतबे में होता तो शायद रिटायरमेंट के बारे में अनाउंस कर देता, सोच देता, या खुद से बात कर लेता कि भाई ये आखिरी सीजन है। लेकिन प्रदीप इससे 10 गुना बेहतर खेलें, ये मेरे अंदर का फैन चाहता है, ये आप सब फैन लोग चाहते हैं। और फिंगर्स क्रॉस्ड, उम्मीद करते हैं कि प्रदीप कुछ अनूठा करके दिखाएं हमें। अंदर कहीं ना कहीं फैन अभी भी बैठा कह रहा है, नहीं यार, 2 और सुपर 10, 3 और सुपर 10, थोड़ी सी और फुर्ती, थोड़ा और कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर का फैन शांत बैठता नहीं है। चलिए, मैं भी शांत नहीं बैठूंगा, आगे चलता हूं। 2 मैच आज हैं, उनकी बात करनी बड़ी जरूरी है। हरियाणा के सामने तमिल तलाईवाज हैं। हरियाणा स्टीलर्स पिछले लगातार 4 मैच जीती है, 9 में से 7 मैच जीती है, ये बड़ी अच्छी बात है। और उससे पहले जरा पॉइंट्स टेबल पे भी अगर आप पूरी नजर डाल लें तो हरियाणा नंबर 1 पे है, 36 पॉइंट हैं। जीते तो आज नंबर 1 पे रहेंगे 41 के साथ। सामने तमिल तलाईवाज हैं जो अब नंबर 7 पे हैं, जीते तो 32 पॉइंट के साथ प्रभु लोग आप छलांग लगाएंगे और दिल्ली को नीचे धकिया देंगे। अगला मैच जयपुर पिंक पैंथर्स और पुनेरी पलटन का है। पुनेरी पलटन अगर जीती और हरियाणा हारी तो पुनेरी पलटन नंबर 1 आ जाएगी। हरियाणा हारी और पुनेरी पलटन ने टाई भी खेला, जो काफी खेल रहे हैं वो, तो भी वो नंबर 1 पर आ जाएंगे। पर उनके सामने जयपुर पिंक पैंथर्स है, जिनको पिछले मैच में जीत मिली थी। वो जीते तो 35 पॉइंट के साथ वो नंबर 2 आ जाएंगे। यानी कि आज पहले 2 स्थानों पे होने वाली है उथल पुथल। अब पहले मैच की विस्तार से बात करता हूं। हरियाणा ने पिछला मैच पटना पायरेट्स से जीता, 37-32। लगातार 4 मैच जीते हैं, तो जीत का पंजा मारने की फिराक में मनप्रीत सिंह की टीम जरूर उतरेगी। तमिल तलाईवाज लगातार 4 मैच हारने के बाद फाइनली कल जीते, जिसकी बात मैंने की। तो अच्छी खबर यह है कि अब उनको मोमेंटम मिल सकता है। मैच की कहानियां बड़ी रोचक हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, ये 2 डिफेंस पावर हाउसेस का मैच है प्रभु।
तमिल तलाईवाज तकरीबन 13.25 टैकल पॉइंट प्रति मैच करके नंबर 2 पे हैं टैकल करने वाली टीम्स में। हरियाणा तकरीबन 12.5 टैकल पॉइंट प्रति मैच करके नंबर 3 पे हैं डिफेंस करने वाली टीम्स में। एक तरफ दिग्गज डिफेंडर खुद ही कोच हैं, उधर मनप्रीत सिंह हैं जो जानते हैं डिफेंस का कितना महत्व है। नंबर 2, जिन कोचेस का मैंने नाम लिया, मनप्रीत और चिरलाथन, ये दोनों पटना पायरेट्स के लिए खेले हैं भाई। मनप्रीत सीजन 3 के कैप्टन, चिरलाथन सीजन 4 के कैप्टन। मनप्रीत ने ट्रॉफी उठाई थी दिल्ली में और चिरलाथन अन्ना ने उठाई थी हैदराबाद में। दोनों एक ही टीम के साथ किसी तीसरी टीम के साथ ट्रॉफी जीत चुके हैं। इस कहानी का सब पार्ट यह है कि इन दोनों का हरियाणा कनेक्शन है। मनप्रीत तो हरियाणा के अभी कोच हैं ही हैं। चिरलाथन पहले राकेश कुमार के साथ हरियाणा के भाई वो भी कोचिंग दल में शामिल थे, वो भी एक कनेक्शन है। अगली कहानी नंबर 3 मान लीजिए, आमिर हुसैन बस्तामी, CR66 दोनों अपनी पूर्व टीम हरियाणा के खिलाफ हैं। इनफैक्ट बस्तामी को प्रो कबड्डी में लाने का काम ही मनप्रीत ने किया था हरियाणा के लिए। कहानी नंबर 4 भी ले लीजिए, सचिन तंवर भले ही बेंच पे हों कहीं भी हों, अपने पूर्व कोच मनप्रीत के सामने होने वाले हैं। अब आगे चलते हैं, बैटल किस चीज की है? ये डिफेंस बनाम डिफेंस का मुकाबला है। इस सीजन के नंबर 2 बनाम सीजन के नंबर 3 डिफेंडर्स का मुकाबला है, यानी कि जिसके रेडर अच्छा करेंगे वही टीम जीतने वाली है प्रभु। एंड टॉकिंग अबाउट रेडर, दूसरी बैटल में देखने को लालायित हूं, नरेंद्र कंडोला बनाम जयदीप। एक बेहतरीन लेफ्ट रेडर, एक तगड़े लेफ्ट कवर। आगे चलते हैं, हरियाणा के लिए जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं? नंबर 1, 4-3 की फॉर्मेशन पे चलिए, सबसे सेफ सबसे बढ़िया फॉर्मेशन रहेगी। यही सेम सूत्र तमिल तलाईवास को भी दूंगा। नंबर 2, शिवम और विशाल जाके कॉर्नर्स को टारगेट कीजिए, अपने अपने कॉर्नर को, यानी कि नितेश को और बस्तामी को, जो सबसे बड़ी मजबूती बने हुए हैं इस समय तमिल तलाईवास की। नंबर 3, जयदीप थोड़ा एडवांस खड़े हों, क्योंकि नरेंद्र कंडोला मैक्सिमम पॉइंट लाते हैं बोनस से। राइट कॉर्नर राइट इन के अंदर जैसे ही जाएं, क्लोज चेन लेके जयदीप उनको दबोच सकते हैं। और नंबर 4, आज 4 सूत्र हैं। शादलू, इन्हें कोई नहीं भूल सकता। जो विरोधी रेडर आके किक्स आपके ऊपर 100% ट्राई करेंगे, उससे बचिए। जब सामने चरण खाली दिखें तो पकड़ लीजिए, डाइव लगाइए, लेकिन किक से खुद को बचाकर, यह बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात, लेफ्ट रेडर के सामने आपने लालायित नहीं होना है, थोड़ा पेशेंस दिखाने का प्रभु। आगे चलते हैं, तमिल तलाईवास जीत के 3 सूत्र हैं। सेम फॉर्मेशन 4-3, सेम फॉर्मेशन, सेम स्क्वाड जो आपने कल खिलाया है, कोई जरूरत नहीं परिवर्तन करने की। आपके तीनों रेडर ठीक ठाक चले हैं, आपके दोनों कॉर्नर बेहतरीन कर रहे हैं। नंबर 2, नरेंद्र कंडोला, अपने मजबूती के जोन से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। वो राइट कॉर्नर राइट इनके सामने बोनस और वहीं से एक चपलता वाला पॉइंट छोड़ना पड़ेगा। आप इस टीम के सबसे बड़े स्टार हैं, राइट कॉर्नर से दौड़ते हुए लेफ्ट कॉर्नर पे जाना पड़ेगा। वहां शादलू बहुत मचल रहे होंगे, उनको रनिंग हैंड टच करके एस्केप मारनी पड़ेगी, ताकि आपके जो युवा रेडर हैं उनके लिए रास्ता बने। शादलू रूपी जो एक दैत्य वहां बैठा है, उसको बाहर निकालने का काम आपने करना है। नंबर 3, मोइन शफागी बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, ज्यादा रेड कर रहे हैं। लेफ्ट इन पे खड़े होइए ताकि नितेश का आप साथ दे सकें विनय को टैकल करने में, वो बहुत जरूरी है उनको आउट करना। आगे चलते हैं, एक्स फैक्टर इस मैच के कौन होंगे? मुझे लगता है कि हरियाणा के लिए शिवम पतारे, क्योंकि विनय का साथ अगर शिवम दें, नंबर 2 रेडर का चलना बड़ा जरूरी है। उधर से नरेंद्र कंडोला, ठीक है पिछले मैच में बाकी दोनों रेडर ज्यादा चले, पर नरेंद्र कंडोला सबसे अनुभवी हैं, जो जयदीप के, राहुल के, शादलू के मजबूत डिफेंस को तोड़ने की ज्यादा कुव्वत रखते हैं। आगे चलने से पहले प्रभु लोग आपको बता दूं कि जो हमारे मित्र, जो प्रभु लोग बड़े जिगर वाला ऐप एक्सचेंज 22 पे खेल रहे थे, वहां से आप धीरे से चुपके से फैंटेसी यात्रा भी डाउनलोड कर लीजिए। बड़ा आसान, बड़ा प्यारा सा ऐप है। यहां आप 2 खिलाड़ी आपस में खेलते हैं, वो जैसे वीडियो गेम खेलते थे ना, दिस वर्सेस दिस, दो लोगों की लड़ाई होती थी, वैसे ही यहां आप हर स्टेज पर 1 वर्सेस 1 खेलेंगे। 1 खिलाड़ी को हराओ, 2 को हराओ, 22 को हराओ तो 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी आपको मिल सकता है। और डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, क्लिक कीजिए। चाहे तो इंटरनेट से आप fantasyatra.com डाउनलोड करके वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मन करे मेरा रेफरल कोड तनेजा लगा दीजिए, ना मन करे तो भी लगा दीजिए। मैं आगे जा रहा हूं दूसरे मैच की कहानी आपको सुनाने। जयपुर पिंक पैंथर्स के सामने पुनेरी पलटन है।
अब जयपुर ने 9 में से 5 मैच जीते हैं, पिछला मैच गुजरात को हराया था। पुनेरी पलटन ने 9 में से भी 5 जीते हैं, 2 टाई रहे हैं और पिछला दिल्ली के साथ टाई ही खेल के आए हैं। टाई थोड़े ज्यादा खेल रही है पुनेरी पलटन, पिछले 5 में से 2 टाई रहे हैं। मैच की कहानी क्या है? नंबर 1, सीजन 9 के फाइनल का रिपीट है भाई। जब असलम नहीं खेले थे उसके बावजूद एक बड़ा अच्छा क्लोज फाइनल खेला था पुनेरी पलटन ने, पर जीती थी अभिषेक बच्चन की टीम। और उस मैच के बाद मुझे याद है अभिषेक बच्चन मिले थे ग्राउंड में, ऐश्वर्या भी मिली थी, बड़े प्यार से फोटोज वगैरह वगैरह हुए थे, ये अच्छी बात है। कहानी नंबर 2, सुरजीत सीजन 3 में और सीजन 7 में पुनेरी पलटन में खेल चुके हैं भाई। सीजन 3 में उनका आगमन हुआ था, वो मंजीत सुरजीत वाली टीम थी, अजय थे वगैरह वगैरह। कहानी नंबर 3, दोनों टीम्स के साथ अनूप कुमार कनेक्शन है। अनूप कुमार जयपुर के कैप्टन थे सीजन 6 में और वहीं से उन्होंने अपनी कबड्डी को रिटायरमेंट घोषणा की थी और उसके बाद सीजन 8 में आप पुनेरी पलटन के कोच थे। कहानी नंबर 4, दोनों कोचेस बीसी रमेश और संजीव बालियान, वो लेजेंडरी 2002 का जो बैच था एशियन गेम्स वाला, उसमें टीममेट थे भाई। ओ, मनप्रीत जो पहले मैच में हरियाणा के कोच हैं, वो भी उसी लेजेंडरी बैच के उसी 2002 वाले बैच के मेंबर थे। चिरलाथन उस टीम में नहीं थे, उनका भारतीय टीम में आगमन थोड़ा देरी से हुआ क्योंकि लेफ्ट कॉर्नर तब नवनीत गौतम संभाला करते थे। तो आज 4 में से 3 टीम्स के कोच बैच ऑफ 2002 के मेंबर थे। आगे चलते हैं, बैटल्स कहां होने वाली हैं। नंबर 1, ये अब तक इस सीजन के नंबर 3 रेडर यानी कि अर्जुन देशवाल और नंबर 1 डिफेंडर गौरव खत्री की टक्कर है। राइट रेडर जरूर है लेकिन राइट कॉर्नर पे भी विचरण करने वो जाते हैं, इस बैटल पे जरूर नजर होनी चाहिए आपकी। और नंबर 2, पुणे के तगड़े स्पीडी रेडर और जयपुर पिंक पैंथर्स के अग्रेसिव डिफेंडर्स के बीच का मुकाबला है। दोनों तेज मैच खेलना पसंद करते हैं, दोनों अग्रेशन दिखाते हैं, बहुत मजा आएगा इस बैटल को देखकर। आगे चलते हैं जीत के सूत्र। नंबर 1, जेपीपी, आज आ जाइए 5-2 पर। अर्जुन को रखिए, नीरज को रखिए, 5 डिफेंडर खिलाइए। नंबर 2, अगर कहीं नीरज ना चले, वैसे वो अच्छा काम कर रहे हैं रेडिंग में, अगर ना चले तो जो 5th डिफेंडर है वो नीरज को स्थापित कर दीजिए और फिर बाहर से एक एक्स्ट्रा रेडर आप ले आइए, आपके पास विकल्प काफी हैं। नंबर 3, बॉकलाइन टैकल आज नहीं करने हैं क्योंकि मोहित हैं, मोहिते हैं, आकाश हैं और भी 2-3 खिलाड़ी बाहर बेंच पे बैठे हैं, बहुत स्पीडी हैं, तो नो बॉकलाइन टैकल्स टुडे। पुनेरी पलटन क्या कर सकती है? नंबर 1, पंकज मोहिते जो अब कैप्टन बन गए हैं असलम के चोट के बाद, आपने सुरजीत और अंकुश की जोड़ी को अटैक करना है। अंकुश हमेशा आगे आने को लालायित रहते हैं तो झूठी बोनस कीजिए। सुरजीत हमेशा एडवांस आके डैश करने की ट्राई रहते हैं तो वहां से अंदर ही टर्न करके निकलने की ट्राई कीजिए। बेसिकली इस लेफ्ट कॉर्नर राइट कवर की जोड़ी को तोड़ना है। नंबर 2, फास्ट गेम खेलिए, अग्रेसिव ओवरऑल आपकी रेडिंग होनी चाहिए, उनके डिफेंस को खुद पे हावी होने का मौका ना दीजिए। नंबर 3, अर्जुन देशवाल पे डबल चेन अटैक हो, सिंगल चेन से वो नहीं रोकने वाले हैं, डबल चेन अटैक हो, या तो राइट कवर राइट कॉर्नर की चेन आए या इधर से लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट इन और इधर से राइट कवर की चेन, यानी 4 मैन अटैक अर्जुन पे होगा तो ही आप उनको रोक पाएंगे। एक्स फैक्टर कौन है इस मैच के? जयपुर पिंक पैंथर से सुरजीत राइट कवर, क्योंकि सामने से 2-2 राइट रेडर आने वाले हैं, मोहित और मोहिते, वो मोहितो पिए उससे पहले आप उनका ग्लास पकड़ लीजिए। और पुनेरी पलटन से अमन आंतिल जो कि लेफ्ट कॉर्नर हैं, उनकी टक्कर होने वाली है सीधी सीधी अर्जुन देशवाल से। अच्छा, मैंने जो पिछले वीडियो में सवाल पूछा था वो ये था कि प्रो कबड्डी की 3 जोड़ियों के नाम बताइए। अब गोविंद नारायण जी और नवनीत गौतम का नाम मैंने ले दिया था तो उनका जिन्होंने नाम लिखा है उन पे लग गया कांटा। 3 जोड़ियां जो पिता पुत्र की हैं, 2 नाम तो बहुत लोगों ने सही दिए, सुहेल हैं, सुमित हैं, लक्ष्य हैं, मयंक हैं, नितेश हैं, तालियां तालियां, और बहुत से लोगों के नाम तालियां तालियां। 3rd जवाब किसी का सही नहीं। कोई रणधीर सिंह सहरावत और पवन सहरावत लिख रहा है, कैसे कैसे संजीव बालियान, रोहित बालियान। अरे प्रभु लोग, अगर सरनेम सेम है तो वो पिता पुत्र थोड़ी हो गए। 2 नाम सबने सही लिए, रोहन सिंह और राम मेहर सिंह, अभी जो पिछला मैच खेली है पिता पुत्र की जोड़ी। उसके अलावा विनय नरवाल के पिता जोगिंदर नरवाल, दोनों एक ही टीम में खेले हैं दबंग दिल्ली में, वो भी कमाल है। तीसरा नाम कोई नहीं बूझ पाया, थोड़ा मुश्किल था। अर्जुन सिंह जी याद हैं जो यूपी योद्धास के कोच थे सीजन 6 में और सीजन 5 में, उनके सुपुत्र अजविंदर सिंह वो राइट कवर खेलते हैं, वो एक मैच में सब्स्टिट्यूट खेलने आए थे और मुझे अभी तक याद है कि एक रेडर का सिंगल थाई होल्ड बड़ा अच्छा उन्होंने किया था।
ये 3 पिता पुत्र की जोड़ियां हमें प्रो कबड्डी में देखने को मिली हैं। तो 2 आप लोगों ने सही सही उत्तर दे दिए, तो 2 रसगुल्ले खा लीजिएगा, बिल भी पे कर दीजिएगा। आज का सवाल क्या है? सीजन 1 की जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम का सीजन 1 की जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम का 2018 और 2022 एशियन गेम्स की चाइनीज ताइपे टीम से क्या रिलेशन है? नहीं समझ में आया? सीजन 1 में जो जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम खेली थी, उनका 2028 और 2022 में एशियन गेम्स खेली चाइनीज ताइपे की महिला टीम से क्या रिलेशन है? बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और मैं आ रहा हूं आज की कहानी पे, क्योंकि आज जेपीपी खेल रही है। एक नाम 3 खिलाड़ियों का एग्जैक्ट कैसे हो सकता है? सुरजीत नरवाल, सुरजीत नरवाल और सुरजीत नरवाल। तो यह कहानी 3 सुरजीत नरवालों की है। पहले सुरजीत नरवाल जो आपने और मैंने देखे, वो थे वो लंबे चौड़े हट्टे कट्टे सुरजीत नरवाल जो सीजन 1 में दबंग दिल्ली के लिए खेले थे, और वो प्रो कबड्डी के ओरिजिनल हाई फ्लायर थे। एक उन्होंने बड़ा अच्छा जंप लिया था, शायद बुल्स की टीम के खिलाफ दौड़ते हुए गए, सामने राइट कॉर्नर की चेन आई, उनके ऊपर से वो जंप मार गए, और हम हैरान, 6 फुटिया खिलाड़ी, वेल बिल्ट, इतना बड़ा जंप कैसे ले सकता है? वो पहले सुरजीत नरवाल थे। दूसरे और तीसरे सुरजीत नरवाल का आगमन एक साथ हुआ। इनफैक्ट सीजन 1 और 2 में सर्विसेज के खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं मिली थी। तो हमने इतने चर्चे सुने कि एक सर्विसेज का प्लेयर है सुरजीत सिंह नरवाल पूरा नाम है, लेफ्ट का रेडर है, जो डुबकियां लगाता है, जो जंप करता है, जो एस्केप करता है, उसके जैसा रेडर ही नहीं है। वो दूसरे सुरजीत नरवाल थे जो दबंग दिल्ली में भी खेले, जो पटना पायरेट्स में भी खेले, जो बाद में तमिल तलाइवाज में भी खेले। बट दिक्कत यह हुई कि जब उनका प्रो कबड्डी में आगमन हुआ, तब वो पूरी फिटनेस में नहीं थे। तो फिटनेस कभी भी 100% दूसरे वाले सुरजीत नरवाल की रही ही नहीं जब वो प्रो कबड्डी में आए। अन्यथा जब वो अपने शबाब पे थे 2012, 13, 14 के दौर में, एक अलग लेवल के वो रेडर थे। तीसरे सुरजीत नरवाल अभी जो आज खेलेंगे, जो राइट कवर खेलते हैं, एक और लेजेंड, एक और दिग्गज, भारत के दुनिया के सबसे बेहतरीन राइट कवर्स में से एक हैं। ये भी सर्विसेज से हैं। सीजन 3 से आगमन हुआ था पुनेरी पल्टन से। उसके बाद आई थिंक कोई आधा दर्जन टीम्स के साथ हमारे ये वाले सुरजीत नरवाल खेल चुके हैं। तो सुनील कुमार, राकेश कुमार, अंशुल कुमार नाम के लोग मिल जाते हैं, बट एग्जैक्ट सेम नाम, सेम नेम और सेम सरनेम वाले खिलाड़ी, एक ही नाम है 3 खिलाड़ियों का, सुरजीत नरवाल, सुरजीत नरवाल, सुरजीत नरवाल। ये बड़ा विरला है, और तीनों ही खिलाड़ी ये विरले हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। सवाल का जवाब ढूंढ के नीचे उत्तर दीजिएगा, फिर आपसे मुलाकात होती है। राम राम सा, गम्मा गणी सा, नमस्कार, जय हिंद।